इच्छामि कमासम्नो वन्दी उजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छामि कमासम्नो वन्दी उजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छकार सुवराय सुक्त सरी निराबाद सुख संजम यात्रा निरो छोजी स्वामी साता छेजी बात पानी लाभ देसो जी। इच्छामि कमासम्नो वन्दी उजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छा कर्ण संधि सबकन अभूतमी अभीतर रायम कामेव इच्छम कामेव रायम। जंकिम चियपत्यम परपत्यम बत्ते पाने विने व्यावच्ची अलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषे उदिभाषाए जंकिम ची मज्ज विनय परिणम सोमवा भरम तुपे चानम न चानमि तस्म इच्छामि दुकरम सायम साची। इच्छामि कमासम्नो वन्दी उजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छा कर्ण संधि से वायना संधि सा हूँ इच्छम। इच्छामि कमासम्नो वन्दी उजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छा कर्ण संधि से वायना लेसु ले जो इच्छम। इच्छामि कमासम्नो वन्दी उजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वन्दामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करासो जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसा एषु पंच नमकारो सर्व पाप प्रणाशम मंगलाणं च सर्वेशं परमं वै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रियामो। जय सुयान प्रभु तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महादेव कल्याण बाद परमं धृत गंगा हिमाचलम विश्वम्भोजरविं देवं वन्देऽहं यातनन्दनं। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। हाँ जी बख्शलियों, आज जो है 24 जुलाई को सोमवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय तत्वार्थ सूत्र की है। जैसा कि आपने तत्व के बारे में सुना है, तत्व के बारे में समझा है, तो इसके अंदर अब हमें मुख्य रूप से ये देखना है तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। अब इसके अंदर क्या कारण कार्य कारण भाव क्या हुआ, हंसाबेन ख्याल आपसे। हाँ जी, दो विभाग करके आपको बोलना है। चलिए जी, कैन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? महाराज साहब, इसका आपने बताया कि तत् में त्वपना, सो दैट मीन्स व्हाट? अगर तत् अपन ले लिए पदार्थ तो त्व लेंगे उसका गुण धर्म, तो कारण हो गया अपना त्व और कार्यत्व हुआ और कारण इस तत्व। चलिए अभी इधर क्या देखना है आपको, ये देखना है तत्व की श्रद्धा और ये हो गया आपका सम्यक दर्शन। तो तत्व की श्रद्धा जो है ये कारण के रूप में है और इससे होने वाला सम्यक दर्शन ये कार्य है। नंबर 1, यहाँ पर आपको जो है
ये तत्व अगर आपको प्राप्त हो जाए और फिर इसके ऊपर श्रद्धा हो जाए, तो यहाँ पर तत्व जो है ये कारण हो गया। यहाँ पर आपने डबल कारण ले लिया, ये यहाँ पर कार्य के रूप में गया है। इधर आपको ये देखना है। अब इन दोनों को आप बरोबर क्लियर करिए साहब। बोलो अंसा बेच है। हाँ साहेब जी, तत्व तत्व के ऊपर श्रद्धा, तो तत्व और नहीं, तत्व की श्रद्धा वही कारण है और उस तत्व नहीं। पहले तत्व का स्वरूप समझ में आ जाए ना, इधर ज्ञान होगा, इधर श्रद्धा। तो पहले तत्व का ज्ञान अगर आपको सही प्राप्त हो जाए, ये बड़ी बात है। अब उसके बाद में अगर श्रद्धा हो गई तो श्रद्धा कार्य है, तत्व ज्ञान कारण है। ये बात निश्चित हो गई कि तत्व का ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं तो श्रद्धा कैसे होगी? आप किस पर श्रद्धा करोगे, किस पर श्रद्धा रखोगे? दूसरे में आपको क्या बैठाना है? तत्व की श्रद्धा ही कारण है और सम्यक दर्शन कार्य हो गया। बरोबर है? ख्याल में लो। तो तत्व की निष्ठा कैसे बनेगी? ये तत्व की श्रद्धा, ऐसा सद्भाव, इतना ऊंचा सद्भाव, इतना बड़ा जो है आपको ये ज्ञान होना जरूरी है। अब इसके दोनों एक साथ में बोलिए, जो है कारण और कार्य, दोनों में क्या हुआ, क्या फर्क आ रहा है? विभाबेन देखिए, आपको ख्याल आएगा? नहीं? चलो माता जी बोलिए। साहेब जी, तत्व की श्रद्धा हुई, तत्व ज्ञान हुआ, श्रद्धा हुई और सम्यक दर्शन हुआ, तो कार्य हुआ। आप पहले एक आधा जोड़िए ना, फिर दूसरी व्याख्या करो। पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों अलग क्यों नहीं कर रहे आप? तत्व ज्ञान हुआ और उससे श्रद्धा हुई। हाँ, और फिर उस तत्व की श्रद्धा के कारण सम्यक दर्शन हुआ। हाँ, तो पहले क्या होना चाहिए? अब ये कार्य है तो श्रद्धा के लिए तत्स्वरूप जो पदार्थ है और पदार्थ में तत्व स्वरूप, वो ज्ञान अगर आपका सही हो जाता है तो ही आगे कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा सर। अब ये आप दोनों को दो, पहले तो पहला चरण हमको ये बात पूरा करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? पदार्थ में तत्व बुद्धि, पदार्थ में तत्व का ज्ञान, और फिर जो है आपने देखा उससे जो है श्रद्धा हो जाए, तो ये कारण बना लिया, ये कार्य हो गया सब। अब आप पहले सोच लो, समझ लो, आज दिन तक लोगों को पदार्थ ज्ञान और पदार्थ में तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? पदार्थ ज्ञान में आत्मा, पदार्थ ज्ञान में जीवास्तिकाय के रूप में है, और तत्व ज्ञान में आत्मा का अस्तित्व ज्ञान दर्शन आदि गुणवान के रूप में है। और वैसा मैं हूं और वैसी मुझे अंदर प्रतीति हो, सोचिए, तब जाकर के तत्व ज्ञान की श्रद्धा बनी, और तत्व ज्ञान की श्रद्धा से अब जाकर ग्रंथि भेद होगा तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कोशिश करिए समझने की। बोलिए मूल। हाँ जी चौड़िया जी, कितना समझ में आ रहा है? सब क्लियर है। आपको बताना है कि पदार्थ ज्ञान यदि सही हो गया तो पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान का कारणीभूत निमित्त है। तो तत्व ज्ञान आपकी ज्ञान हो गया तो आपकी श्रद्धा हो गई, तत्व की श्रद्धा आपकी ठीक से बैठ गई तो सम्यक दर्शन कार्य हो गया। हाँ जी। अब ये आप ध्यान में रखना, अभी इसको मैं ले रहा हूँ। ये देखिए, आत्मा के घर के अंदर ये ग्रंथि है, और इस ग्रंथि के अंदर नंबर 1 ये है मिथ्यात्व।
इधर देखिए आप ध्यान से। अब मैंने जो डायग्राम बनाया है, जिन्होंने अभी पुराना अभ्यास किया होगा तो जरा मेमोरी में ख्याल आएगा। पुरानी बात जो है, जब हमने अभ्यास किया था तब ये क्या आया है, मिथ्या क्यों लिखा है, मिथ्यात्व क्यों लिखा है। ये एक धागा इधर चल रहा है और इधर से ये आया है। ये मैंने किसके लिए लिखा है? अनंतानुबंधी कषाय। वेरी गुड। अब ये देखिए, ये यहाँ आकर ये दोनों ने क्रॉस किया है और ये जो है बना है साथ। तो अब आप सोचिए, इसको नाम दिया है ये ग्रंथि। ग्रंथि मतलब ये गांठ है। बरोबर, आपको ख्याल आ गया। अब ये किसके लिए लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? करिए, कोशिश करिए समझने की। कारण और कार्य के लिए लिखा है आपने? नहीं नहीं, वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान से अनंतानुबंधी कसाई करते हैं। दोनों को पहले स्पष्ट करिए ना। हमारे साहब मैं ट्राई करूं? हाँ करिए, बोलिए जी। साहिब जी मैं बोलूं? ओके राहुल जी आप बोलिए। हाँ चलो, बोलिए, जल्दी बोलिए। जी हमारे से मिथ्या से मिथ्या तत्व हो गया और मिथ्यात्व। इज इट लाइक दैट? अब ये जो है ना, ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है, ये विपरीत ज्ञान। आपने उल्टा ज्ञान लिया तो ये मिथ्या ज्ञान किसका हुआ? पदार्थ संबंधी। ये जो है आपका मिथ्या ज्ञान है। और उसमें से इधर जो तत्व संबंधी है वो मिथ्या ज्ञान आपका ये आ गया, इसमें आ गया। तो यहाँ पर ये तत्व का जो मिथ्या ज्ञान है या विपरीत ज्ञान है, अब इधर देखिए इसने क्या किया है। पदार्थ ज्ञान ने वस्तु का स्वरूप मिथ्या बता दिया। तत्व का विपरीत ज्ञान और तत्व के विपरीत ज्ञान वाली मान्यता, अब क्या फर्क पड़ रहा है दोनों में? आचार्य जी बोलिए, क्या फर्क पड़ रहा है? वो विपरीत ज्ञान तो इट्स मतलब सही ज्ञान नहीं है और उस पर आपने श्रद्धा कर दिया, मान्यता कर ली। हाँ, तो ये पदार्थ ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। पदार्थ ज्ञान विपरीत किया, ये मिथ्या हो गया, असत्य हो गया, विपरीत हो गया। और वैसी विपरीत ज्ञान वाली बुद्धि ने तत्व की बुद्धि को उल्टा कर दिया है। तो इसमें तो आपने पदार्थ पदार्थ समझते समझते आत्मा क्या कैसा, कोई शरीर कोई आत्मा कोई उल्टा मानने की बुद्धि आ गई और फिर इसमें तत्व की बात को लेकर के मान्यता बना दी सा। आखिर ये भी क्या नाम दिया है, इसका भी नाम क्या दिया है? इधर आप देखेंगे आपको ये लगेगा ये क्या है। अब ये जब आपने मिथ्या दर्शन नाम दिया है, क्या मीनिंग हुआ इसका? तत्व को जानना और देखना दोनों ही गलत, मिथ्या हो गया। नहीं उल्टा देखना, उल्टा समझना। अभी इसके अंदर दर्शन आया है, देखना मत बोलिए, अब मानना बोलिए। मानना ये है ना, देखना जानना के लिए ज्ञान है। जब तक आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया था तब तक जो है वो ज्ञानात्मक था। अब आपने फिर वापिस तत्व का भी उल्टा, पदार्थ का भी उल्टा ज्ञान लिया।
तत्व का भी उल्टा ज्ञान लेकर के आपने अपनी मान्यता वैसी बना ली, वो जाकर के मिथ्या बनी है। विपरीतीकरण पहले इधर करो आप। ये अनंतानुबंधी कसाय की बात तो बाद में आएगी ना, अनंतानुबंधी कसाय की बात को बाद में लो, समझे कि नहीं? पहले ये ले लो आप। एक बहू रसोई बना रही थी तो उसने दाल के अंदर नमक नहीं शक्कर डाल दी। अब क्या हुआ, जब परोसने लगी, सबने भोजन करने लगा, तो भाई बेटे ने पूछा, मम्मी आज क्या हो गया है? दाल मीठी बन गई, नमक डाला ही नहीं आपने दाल में, सिर्फ मीठा न शक्कर ही डाली है, समझे कि? अब मम्मी जवाब दे रही, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। बेटे ने कहा, मम्मी आप भी चख लो ना, क्या बड़ी बात है, ख्याल है। अब मम्मी ने चख भी लिया, फिर भी जो है अपनी बात पकड़ के रखी, नहीं नहीं मैंने नमक तो डाला ही है, मैंने नमक तो डाला ही है, समझे कि नहीं? अब बेटा कहता, मम्मी क्या हुआ, ये अभी कोई नई जात का नमक आया है क्या, जो स्वीट लगता है, ऐसा नई जात का नमक आया है क्या? जो भी है, अब खा भी लिया, दाल भी खा ली, फिर भी मम्मी पकड़ के बैठी है कि मैंने नमक तो डाला ही। कहाँ गलती हो रही है साहब? अब उसके बाद में पापा आए तो बेटे ने कहा, पापा आज दाल मत खाना। अब मम्मी बिगड़ गई साहब, मैंने इतनी दाल बनाई है, इतना है, ऐसा है, मैं क्या बाहर फेंक दूंगी क्या? नहीं, कैसे खाएंगे? बेटे ने जाकर पापा को कान में कह दिया, पापा आज मम्मी की गड़बड़ हो गई है कुछ, और फिर भी मम्मी जो है बात पकड़ के बैठे, नहीं मैंने नमक डाला। अब क्या करना भाई साहब? अब मम्मी ने तो दाल परोस दी, पिताजी को भी परोस दी, समझे कि लो, उन्होंने भी खाई, दाल तो मीठी लग रही है। अब उन्होंने बोला कि भी झगड़ा तो नहीं करना चाहिए, कौन करेगा? बेटे को पूछा पापा ने, तूने झगड़ा किया क्या मम्मी से? नहीं पापा, मैंने तो झगड़ा तो नहीं किया, मैंने तो कटोरी भर के दाल पी ली। तो पापा ने कहा, ठीक है मैं भी पी लेता हूँ। दोनों ने पी ली दाल। अब मम्मी को भी तो भोजन करने बैठना ही है ना, तो मम्मी भोजन करने बैठी साहब, दाल तो पी रही है, दाल तो ले रही है, समझे? अरे अरे नमक कहाँ गया, नमक कहाँ गया, मैंने डाला था, वो कहाँ मैंने डाला, ये बात तो 100% सही है। अच्छा, तो फिर मम्मी उठ करके वहां जहाँ नमक का डब्बा था, बॉटल थी, वहां देखने गई। अब उसी के बाजू में नमक और शक्कर दोनों था। तो कई महिलाएं तो यूं जो है, उनको मेमोरी होती है ना, फटाक से डब्बा लिया और डाल दिया सब, अब दोनों ही सफेद सफेद है। तो क्या ये मेरी गलती हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ क्या हुआ? गलती होने के बावजूद भी मम्मी तो बात तो पकड़ के ही रख रही है। पापा ने भी बोल दिया, खा लिया पी लिया, बेटे ने भी खा लिया पी लिया, समझे कि नहीं? लास्ट में आते आते बात आ रही है, तो ये गलती हुई, गलत चीज डाली, वो नमक को ही शक्कर मान, या शक्कर को ही नमक मानकर, दो में से जो कहो, और फिर अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है, नहीं मैंने नमक डाला ही। मैंने ये बात आपको बाहर की स्टोरी बताई, अब शायद किसी के घर में घटता हो नहीं घटता हो, वो आप जाने दो। यहाँ पर पहले आपको क्या देखना है? अब नहीं महाराज साहब, इसमें एक प्रश्न है कि पदार्थ ज्ञान में आपने उल्टा बता दिया कि शरीर को ही आत्मा मान लिया, तो तत्व ज्ञान में विपरीत ज्ञान क्या हुआ? आत्मा को जड़ बात नहीं है ना, शरीर के जैसा। आत्मा में शरीर का सब अंग आ गया, शरीर में आत्मा के संग अंगे, बात तो यही होगी ना। तो ये पहले आपको देखिए, तत्व ज्ञान तो बाद में सेकंड स्टेप पर है, पहले तो पदार्थ ज्ञान स्पष्ट होगा तभी तो आएगा, नहीं तो कहां से आएगा? अब इसको मैं स्टेप कर देता हूं, आपको ये ख्याल आ जाएगा, समझे? ये हो गया फर्स्ट स्टेप जो है, ये पदार्थ ज्ञान ही इन्होंने विपरीत किया। अब आगे बढ़ गए, सेकंड स्टेप पर आए, तो जैसा विपरीत ज्ञान था, अब तत्व ज्ञान भी विपरीत किया।
अब ये दोनों इकट्ठे हो गए 2 स्टेप के अंदर। अब दोनों इकट्ठे मिला करके ये भाई साहब ने अब अपनी मान्यता ये क्या हुआ, विपरीत मान्यता बना ली। अब आपको मैंने विपरीत शब्द लिखा है, आप इसको मिथ्या शब्द लिखिए ना। अब यहां आकर के ये जो बना है ये, अब यहां आने पर ये जो पोर्शन आपका है ये बन गया है मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन। अब ये पहले बोलिए विपरीत किससे विपरीत करना है? सम्यक्त्व से। बोलिए किसको, जिसको मालूम है बोलिए विपरीतता किसकी विपरीत? सत्य से विपरीत। हाँ बस बस धन्यवाद। सत्य से उल्टा करना है ना। क्या है सत्य, क्या है यथार्थ सत्य, क्या है व्हाट द रियल फॉर्म इज, वास्तविकता क्या है, उससे आप इतना उल्टा कर रहे हो, इतना विपरीत कर रहे हो। इसमें पदार्थ ज्ञान उल्टा किया। जब पदार्थ ज्ञान ही विपरीत है तो तत्व ज्ञान विपरीत ही होगा। और वैसी मान्यता बना ली। अब वैसी मान्यता बना तो ली, लेकिन अब इस बात को पकड़ के रखना सा आ रहा है ध्यान में आपको। अब इसकी पकड़ जो है ये मजबूत बनाना। हाँ ये काम कौन कर रहा है? अनंतानुबंधी कषाय। हाँ ये काम जो करने वाला है ये काम अनंतानुबंधी कषाय करने वाला है। अब अनंतानुबंधी कषाय ने क्या काम किया, ये इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल करके ये अपनी पकड़ उसने बनाई। अब ऐसी पकड़ जो बना ली ना, इसके अंदर 2 बात आ रही है ध्यान में। अब आपको मिथ्या ज्ञान से पदार्थ का ही स्वरूप मिथ्या विपरीत हुआ, सत्य से यथार्थ सत्य से विपरीतीकरण। और वही तत्व ज्ञान जो है, क्योंकि पदार्थ तो ऊपर से जो भी पदार्थ का जैसा स्वरूप जाना, और इधर आकर के तत्व ज्ञान के अंदर विपरीतता लाई, दोनों मिल करके यहाँ मान्यता बन गए। दोनों ज्ञान है ना। अब ये दोनों ज्ञान मिल करके अब मानने की बारी आ गई, तो उन्होंने ऐसा स्वरूप मान लिया। अब मान करके वो अपनी तरह से विपरीत मानने लगा है, मिथ्या मान्यता कर दी। ये मिथ्या दर्शन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मिथ्यात्व एक शब्द में। अब ये पकड़ इतनी मजबूत बनाने वाला ये अनंतानुबंधी क्रोध आ गया। अनंतानुबंधी क्रोध के अंदर ये अरे कषाय आ गया, ये क्रोध आया, ये अनंतानुबंधी मान आया, ये अनंतानुबंधी माया आ गई, ये अनंतानुबंधी लोभ आ गया। इसलिए इन 4 को इकट्ठा करके अनंतानुबंधी कषाय नाम दिया है। वो मम्मी इस बात को, किसी की बात को नहीं मान रही है, और फिर मम्मी बात पकड़ के बोल रही नहीं मैंने तो नमक डाला है, मैंने तो नमक तो डाला ही है सब। अब बाप बेटे दोनों समझ गए, भाई बात छोड़ो, इतने वर्षों से मम्मी रसोई बना रही है, खिला रही है, अब चलो मिस्टेक हो जाता है, क्या हो गया, समझे कि नहीं, हो क्या गया, मिस्टेक हो गई। तो बेटे ने क्या किया कि मम्मी बाहर गई थी
तो दोनों डिब्बे के अंदर से शक्कर और नमक चख करके दोनों पर स्टिकर लेबल बड़े अक्षर का लगा दिया, बड़े अक्षर का लगा दिया साहब। अब दूसरे दिन मम्मी ने रसोई बनाई तो देखा इसके ऊपर बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। अब तो गलती होने का संभव नहीं है। अब दूसरे दिन मम्मी ने बरोबर रसोई बनाई, दाल बनाई, तो आज तो बरोबर नमक डाला हुआ था। अब बेटे ने कहा कि मम्मी आप भी जरा खाओ के देखो ना क्या हुआ है, आज क्या हुआ है। तो मम्मी ने कहा क्या हुआ है, चलो खा लो, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्यों चिंता कर रहे हो, क्या बड़ी बात। बेटे ने कहा मम्मी कल नहीं डाला था वो आपने आज डबल डाल दिया क्या, ये क्या कर दिया आपने। अब पापा ने भी खाया, मम्मी ने भी खाया। नहीं नहीं, मैं इतने बरसों से रसोई बना रही हूँ, बिल्कुल सही है, ये क्या बात कही आपने, चलो चुपचाप खा लो। अब ऐसी बात में कसाई होने लगा। पापा ने कहा बेटा देखो मम्मी की तबीयत ठीक है कि नहीं है, हम बाद में डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अभी कुछ मत बोलो, जैसा बनाया खा लो। अब 2 दिन बाद तीसरे चौथे दिन फिर बात आई तो मम्मी ने दोनों में से थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अब मम्मी ने बेटे ने कहा मम्मी आप जरा खा के देखो ना कैसा लग रहा है, ये दाल कैसी हो गई आज। फिर पापा ने भी खाई। तब जो है बेटे ने पापा को कहा पापा अब तो कुछ करो, अब तो कुछ मम्मी के लिए करो साहब, ख्याल है कि नहीं। अब इसके बाद पापा ने कहा बड़ी चुप रहो ना, खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है, चुप रहो खा लो। नहीं नहीं पापा आपको क्या लग रहा है। अरे बोले मेरे को मीठी भी लग रही है खारी भी लग रही है साहब। चलो मम्मी ने खाई तो मम्मी को बोला, पूछा गया कुछ भी नहीं है, बरोबर है, मैं रोज बनाती हूँ, 30 बार से बना रही हूँ, क्या ये बात रोज रोज क्या झगड़ा करते हो साहब। तो फिर 5वें 8वें दिन मम्मी ने दोनों में से कुछ भी नहीं डाला। लो अब खाओ तुम सब। ये क्या कर रही है मम्मी आप, ऐसे क्यों कर रही हो। अब एक दिन अनंतानुबंधी क्रोध, एक दिन अनंतानुबंधी मान, एक दिन अनंतानुबंधी माया, एक दिन अनंतानुबंधी लोभ। अब मम्मी ने अपनी तरह से बात पकड़ ली, आपको जो करना है करो, मैं कल से रसोई नहीं बनाऊंगी, जाओ जिसको लाना है लाओ, आपको रसोई बनाए आप खा लो। पापा ने बेटे को समझाया, बेटा मैंने बोला था ना मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी नहीं बोलना है, जैसा दे वैसा खा लो। तो बेटे ने कहा कि अब मम्मी रसोई नहीं बनाएगी। पापा ने कहा ठीक है, चलो बेटा होटल से टिफिन मंगा लेंगे, बाहर से टिफिन मंगा के खा लेंगे। तो मम्मी क्या करेगी, चुपचाप बोलो, कुछ मत करो, मम्मी कोई उपवास करने वाली थोड़ी है। मम्मी कभी उपवास किया है कि जिंदगी में कभी नहीं किया है, क्यों चिंता करते हो। तू तेरे स्कूल में वहाँ टिफिन मिलता है वहाँ खा लेना, मैं मेरी ऑफिस में है ना बाजू में एक होटल से टिफिन मिलता है, मैं वहां से खा लूंगा, चुपचाप घर पर आ जाना, तू भी मत बोलना मैं भी मत बोलूंगा। अब मम्मी तो एकदम धुआं फुआं होकर के बैठी थी, अब क्या अब क्या। तो बेटे ने आके कहा मम्मी आपने तो खा लिया कि नहीं। नहीं मैं अब बनाऊंगी नहीं, खाऊंगी नहीं, कुछ नहीं। बेटे ने कहा मम्मी मैं बना के दे दूं क्या, तेरे को क्या आता है, तू जैसा तैसा बनाएगा। पापा ने कहा चलो मैं बना के दे दूं क्या, नहीं। अच्छा होटल से मंगा के दे दूं क्या, नहीं। आप लोग मैं रसोई बनाती हूँ तो ऐसा रोज 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 ऐसा करते हो, मैं बनाऊंगी नहीं। अब पापा और बेटे दोनों चुपचाप सो गए, देखो मम्मी क्या करती है, देखो मम्मी क्या करती है। दूसरा दिन हो गया भाई साहब, तीसरा दिन हो गया। अब मम्मी क्या, मम्मी अच्छा ऐसा करो ना उपवास कर लो ना 3 दिन। आप क्यों है, नहीं नहीं मैं कोई उपवास थोड़ी मानते हो, कुछ नहीं करते। मैंने ये तुम्हारे जैसे जो है अब तुम्हारी रसोई कैसे करो। अब क्या बढ़ेगा साहब, अनंतानुबंधी कसाय बढ़ता जा रहा है। अब 2 में आप क्या है, मेरे को लगता है चोटिया जी कहानी सुनने में मजा आ गई साहब। ये कहानी वानी मत सुनो भाई साहब, ये तो हमारे घरों में होने वाली घटनाएं हैं सब, ये तो होता रहता है। लोग सोचे अरे भाई अब शक्कर और नमक की बात के अंदर आपको इतना अनंतानुबंधी कसाय करने की जरूर क्या पड़ी। इधर ये भाई साहब ने क्या, एक तो पदार्थ ज्ञान भी सत्य से सर्वथा विपरीत कर लिया, तत्व ज्ञान भी सर्वथा विपरीत करके अब दोनों को उल्टा बना करके ही मान्यता बना ली और अनंतानुबंधी से कसाय के बाल को पकड़ के रखते। अब ये क्या करना,
वो हाथी की पूंछ पकड़ी तो बोलता है कि हाथी तो झाड़ू के जैसा है। हाथी का पैर पकड़ा तो बोलता है हाथी तो पिलर के जैसा है। अरे ये क्या कर रहे हो? जो माना है, जैसा माना है, तो जैसा जाना है वैसा ही तो मानेगा। और क्या करेगा सर? अब आपको क्या सुधारना है उसका? इधर देखो, आप पहले 2 डिवीजन कर लो। क्या सुधारना है आपका? अब आपकी उसकी मान्यता सुधारनी है, कसाय बदलना है, विपरीत मान्यता बदलनी है, कि उसका तत्व ज्ञान सुधारना है, कि अब उसका जो है पदार्थ ज्ञान बदलना है। कहाँ से शुरुआत करनी है? बोलिए। पदार्थ के ज्ञान से सही समझना है पदार्थ को पहले। हाँ, तो अब कहाँ से शुरुआत, कहाँ से करेंगे आप? कैसे शुरुआत करेंगे? बोलिए साहब प्रमोद जी, कैसे करना है, क्या करना है? पहले पदार्थ ज्ञान को सुधारना पड़ेगा हमारे से। हाँ जी, जैसे ही और सत्य का आग्रह छोड़ना पड़ेगा। अरे साहिब वाह, जी, अरे वाह, अरे वाह, माता जी आप तो किस दुनिया में चले गए? इतने कितने क्लास हुए हैं पहले मिथ्यात्व के लिए, सम्यक दर्शन के कितने क्लास हो चुके हैं साहब। अब वो छोड़ने को तैयार है क्या? साहिब जी आग्रह छोड़ेगा तभी वो भाई साहब, पदार्थ ज्ञान की तरफ जाएगा। चलिए बताइए, अब आपका भी यही आग्रह है मुझे लगता है। आप बताइए छोड़ा के आग्रह। अब पहले दरवाजा तो खोलो। अब बताइए कैसे आग्रह छुड़ाएंगे आप? क्या हो गया, बंद क्यों किया? साहिब जी बिना आग्रह छोड़े वो उसको पदार्थ का सही ज्ञान कैसे होगा? बताइए ना, रास्ता तरीका तो बताइए। 3 बार एक ही बात बोल दिए, तीनों बार में। अब उपाय क्या करना, मम्मी को कैसे सुधारना है? तो पापा, बेटे ने कहा पापा एक काम करते हैं, यहाँ से शक्कर का डब्बा ही हटा लेते हैं, सिर्फ एक ही नमक का रखेंगे बस। अब मम्मी को बोला मम्मी आपको जो जैसा बनाना है बनाओ, हम खा लेंगे, चलो जैसा बनाना है बनाओ, हम खा लेंगे। अब मम्मी ने सुबह चाय बनाई, दूध बनाया, नौका नाश्ता पानी करना था, तो अब शक्कर तो है ही नहीं वहां पर, तो अब डब्बे में से नमक ही डाल दिया सर, दूध में भी नमक डाल दिया, चाय में भी नमक डाल दिया सर। अब क्या करना? पापा ने समझाया बेटे को, बेटा खा लो, पी लो, चाय भी पी लो, दूध भी पी लो। ऐसा करेंगे, अब दाल जो बनेगी ना तो वो बिना नमक की कर लेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन बेटे ने बोला पापा नमक का डब्बा तो पड़ा है, अब तो दाल में भी डाल दिया है, चाय में भी डाल दिया, तो दाल में ये दूध में भी डाल दिया है, अब तो चाय में तो डालेगी ना डालेगी, अब क्या करूं? तो बेटे ने मौका देखकर चुपचाप जो है वो नमक का डब्बा भी हटा लिया वहां से। अब बिना नमक की दाल बनी साहब। अब क्या करना बोलिए, समझे? अब दाल तो बन गई, अब दोनों को मुंह में ही नहीं जा रही है सब, बिना नमक की दाल कैसे? माता जी आप तो खा लेते हैं ना बिना नमक की, आपका तो आग्रह होता ही नहीं है ना। नहीं साहिब जी, नहीं, अरे भगवान, तो फिर ये आपका आग्रह कैसे निकालेंगे? चलो देखो, ये राहुल जी कोई रास्ता बता रहे, देखो। साहब जी पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए, नमक और शक्कर दोनों का ज्ञान होगा तो सही होगा काम। चलो ये लो साहब, अब बोलिए क्या जवाब देंगे इनको आप? तो क्या गुरुदेव ऐसा कह सकते हैं कि जो उसके पास जो मिथ्यात्व है उसको पकड़ के पहले उसको कबूल कराना है कि ये मिथ्यात्व है? अरे ये तो कबूल कराने निकले हैं, लो भाई साहब। सत्य वो पकड़ सत्य के दर्शन अनंतानुबंधी वाला है, अनंतानुबंधी पकड़ के बैठा है, इसको कबूल क्या कराएंगे आप? कैसे कबूल कराना है? हाँ जी, चलो पहली बात आपको सत्य ये का देखना दर्शन है। अब कसाय तो अनंतानुबंधी जो है, जैसा है, जिस प्रकार का है, अब पहले यहाँ से शुरुआत करो आप तो, और ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, यहाँ से शुरुआत करो। अब यहाँ पर आकर के आपको ये ग्रंथि भेद करता है, ये बात भी निश्चित है, तो यहाँ लाना पड़ेगा उसको।
अब जो है ना अनंत अनुबंधी कसाय तो उसकी पकड़ है, कसाय तो स्वभाव है, ये तो ज्ञान है ना। पदार्थ का ज्ञान सही नहीं है, तत्व का ज्ञान सही नहीं है, और फिर मान्यता सही नहीं है, तो इसका कारण ये बना, इसका कारण ये बन गया। आप एक दूसरे के कारण बने कि नहीं बने? तो रूट कॉज में जाइए ना भाई साहब। माता जी आप क्या करते हैं, आपके घर के पीछे पेड़ पौधा हो तो ऊपर जाकर के एकदम टॉप से पत्तियों पर डालेंगे पानी, फूल पर डालेंगे, कि फिर जो है रूट कॉज में जमीन पर डालेंगे? भाई साहब पानी कहाँ डालेंगे आप? आग्रह तो ऊपर है, आग्रह जो है ना पेड़ के पूरे चारों तरफ है, आग्रह है, पत्तियां है, फल है, फूल है, सब जगह पर आग्रह है। अब लेकिन पानी आप पत्तियों पर डालेंगे, फल पर डालेंगे, फूल पर डालेंगे, भाई साहब सब वेस्ट चला जाएगा, सब वेस्ट जाएगा। सिर्फ आप जो है ना उसकी जड़ में डाल दो। पत्तियों पर, फूल पर डालने के लिए 1000 बाल्टी लाएंगे तो भी फायदा नहीं होगा, लेकिन उसकी जड़ों में एक ही बाल्टी डाल दोगे ना तो उसकी जड़ों में से पूरा पानी सब जगह पहुंच जाएगा, सब पत्तियों में पहुंच जाएगा, फूलों में पहुंच जाएगा, फलों में पहुंच जाएगा। क्योंकि जड़ जो है ना वो जड़ों में, वनस्पति के पेड़ पौधे का मुंह जो है वो जड़ों में है। हाँ जी क्या बोलना है प्रीति बहन जी, क्या बोलना जी है? वो पूछ रहे थे आग्रह मीन्स व्हाट, दैट्स व्हाट आई जस्ट इंग्लिश में बोल रहे थे कि टू इंसिस्ट, टू इंसिस्ट, राइट? आग्रह यानी नीति बहन बोलो, आग्रह के लिए क्या शब्द दोगे आप? हमारे से मेरे मन में ऑब्स्टिनेसी आ रहा था, टू बी ऑब्स्टिनेट अबाउट समथिंग, लाइक वी आर नॉट रेडी टू accept any other point of view, we hold on to our views, so that is obstinacy, and वो आग्रह हम पकड़ के रखते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप पहले यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करनी है कि यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करनी है? ऐसा मैं अरुण विजय हूँ, मैंने आपको यहाँ से शुरुआत की साहब, पदार्थ विज्ञान से शुरुआत की, बहुत टाइम पहले पदार्थ विज्ञान पूरा कर लिया, फिर तत्व ज्ञान भी पूरा कर लिया, अब फिर बाद में ला करके याद, अब वो मैं आपके अंदर जा करके आपका आग्रह मैं नहीं सुधार सकता, आपका स्वभाव मैं नहीं सुधार सकता हूँ, अनंतानुबंधी को मैं नहीं बदल सकता हूँ, मैं आउटसाइडर पर्सन हूँ। मेरे पास जो ज्ञान और दर्शन जो है वो मैंने पदार्थ का स्वरूप आपको 1 साल भर समझा दिया, तत्व ज्ञान का स्वरूप आपको समझा दिया साहब। अब वो अंदर का स्वभाव आपको चेंज करना है। अगर यदि आप बरोबर जो है दोनों का ज्ञान सही ढंग से समझ लो, जान लो, एक एक बात में आप इसको स्वीकार कर लो, समझे, अब आपको ख्याल आ जाएगा। अब पदार्थ ज्ञान सही होगा तो अनंतानुबंधी कषाय छूटेगा ही छूटेगा। अरे वाह, अब आप कैसे बदल गए, मेरे को तो समझ में नहीं आया। साहिब जी मैंने यही कहा था पहले भी। अरे वाह, आग्रह पहले बात की थी उसका कुछ नहीं। आग्रह तो वो पदार्थ ज्ञान के सही होते ही आग्रह छूट जाएगा। चलिए धन्यवाद, इतने सब साक्षी हैं, हाँ ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपने ये देखा है कि इन सब का अब गांठ किसने बनाई है? अज्ञान ने गांठ बनाई है कि कसाय ने गांठ बनाई है? अज्ञान ने बनाई है साहिब जी, और अज्ञान कषाय ने बनाई है। कषाय ने जकड़ के रखा है, कषाय ने जकड़ के रखा है। नहीं आप बोलिए, सब जने बोलिए, सबको बोलना है, अब तो बोलने बिना चलेगा ही नहीं। अज्ञान और कसाय दोनों ने साथ में मिलके गांठ बनी। अरे वाह, चलो ये नए मेहमान आ गए। चलो अब बोलो, और किसको बोलना है? गांठ किसने बनाई, ये बात है। मीना जी, The ignorance makes creates anger. बोलिए आंचलिया जी, बोलो। मेरे हिसाब से नंबर रूट कॉजेज अज्ञान। मैंने क्या पूछा है? मिथ्यात्व ने बनाई।
हाँ बोलिए, गांठ किसने बनाई है? बनाई कषाय। हाँ राइट। कसायों ने। कसाय भाव किसके घर का है? दोनों के अंदर से थोड़ा सा चेंज करो। आज मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि पुरानी 2 साल पहले की मेहनत पर पानी फिर गया, किसी को उपस्थित नहीं है, इसका दुख हो रहा है मुझे। अब ये आपने क्या देखा है? ये आत्मा है और आत्मा के घर में यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये दर्शन है, ये ज्ञान है, और इधर जो है ये आपका कसाय। अब ज्ञान भी विपरीत हुआ है और दर्शन भी विपरीत हुआ है। जानना भी जो है इसका ये भी विपरीत था, देखना भी विपरीत था। अब दोनों को ला करके यहाँ इकट्ठा कर दिया, और ये इकट्ठा कर करके अब ये काम किसने किया है? ये विपरीतीकरण जो है, तो यहाँ से जो दोनों ही विपरीत विपरीत थे साहब, इधर क्या है? ये देखना है, इधर क्या है? जानना है, और फिर दोनों ने मिल करके यहाँ पर क्या कर दिया है? यहाँ ला करके मानना शुरू कर दिया। ये चारित्र गुण है, यहाँ दर्शन ज्ञान था और ये चारित्र गुण है अंदर, ध्यान रखना सब। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके ऊपर ये कसाय तैयार बैठे हैं सब, इधर से ये कसाय, इधर से ये कसाय, ये राग भाव वाला कसाय है, ये द्वेष भाव वाला कसाय है। इन दोनों ने मिल करके फिर वापिस सारी धारणा गलत कर दी। अब राग के अंदर ये जो है आपने माया लाई है, ये इधर लोभ है, अब इधर राग द्वेष ने ये क्रोध बनाया है, और इधर इसने ये मान बनाया है। अब ये चारों आ गए, सब आ गए, इधर से ये सब आ गए, इन्होंने कॉर्डन करके ये बात पकड़ के रख ली। अब आया समझ में कुछ? इधर से क्या हुआ है? ये दर्शन ज्ञान है, दर्शन से देखना, इंद्रियों आदि से जो बोध लेना था वो इधर से ज्ञान है जानने में। तो दोनों ने ही अपनी तरफ से क्या कर दिया? पदार्थ ज्ञान को भी विपरीत और तत्व ज्ञान को भी विपरीत। अब दोनों को ला करके दर्शन ज्ञान के अंदर विपरीतीकरण करा दिया। ये बैठा है यहाँ पर कसाय मोहनीय कर्म, दोनों को खींच के ला करके अंदर भर दिया, वैसी मान्यता बना ली विपरीत, और कसाय भाव से बात को पकड़ ली। अब पकड़ ली तो उस पकड़ी हुई बात पर जो है उन्होंने अपना एक ऐसी जिद बना ली, पकड़ बना ली, क्या है? कदाग्रह बना लिया, आग्रह नहीं कदाग्रह बना लिया। अब वो जो है ये पूरा स्वरूप देख करके अब आपको इसको मिथ्यात्व की गांठ ऐसा रूप देना पड़ेगा। आया ध्यान में? अब इसको आप मिथ्यात्व की ग्रंथि, अब ये जो है आप इसको ग्रंथि नाम दीजिए। ये गांठ जो है, ये ग्रंथि शब्द संस्कृत का है और ये है गांठ शब्द दिया है। अब ये गांठ जो है जिस प्रकार की बनी है साथियों, अब इसको क्या करना है? बनने की प्रक्रिया ये है। अब इसी के आधार पर खोलने की प्रक्रिया आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जिस क्रम से जैसे बनी है ना, आया ख्याल में? कसायों ने पकड़ बनाई, लेकिन पकड़ कब बनाई? पहले पकड़ बनाई कि पहले बुद्धि और ज्ञान दर्शन विपरीत किया और बाद में पकड़ बनाई, या पहले पकड़ बना ली और बाद में बुद्धि वैसी की? जी नहीं, प्रक्रिया क्या है? पदार्थ का और तत्व का दोनों ज्ञान ला करके पहले विपरीतीकरण किया, फिर जाकर के कसाय भाव में आकर के इन्होंने मानने के अंदर विपरीत मान्यता बनाई।
अब कसाय ने राग द्वेष करके उस विपरीत जो उल्टी मान्यता जो जैसी बनाई उसको पकड़ ली। अब पकड़ने के बाद छोड़ना ही नहीं है साहब, पकड़ने के बाद छोड़ना ही नहीं है साहब। अब वो नहीं छूट रही है, मान्यता बन गई साहब, सॉलिड मान्यता बन गई। और ऐसी सॉलिड मान्यता नहीं बदल रही है, नहीं छूट रही है साहब। बस बस मैंने जो डाला है सही है, अब इसका क्या करना। अब यहाँ पर जो है मैं एक शब्द ही बदलता हूँ, ध्यान देना आप लोग, फिर मैं अब इसमें कहानी नहीं कहने वाला हूँ। अब आपको ये यहाँ जो है ना, अब इसी को आप बदल दो। अब यहाँ से बदलते बदलते यहाँ आइए। अब इसको आप सत्य ज्ञान, सत्य पदार्थ, ये भी सत्य सही आप कर दो, सत्य के नहीं। और फिर यहाँ पर भी आपने बिल्कुल सत्य ही निष्ठा बना ली। तो यहाँ आते आते ये दोनों ज्ञान जो है, अब ये आपका विपरीत भाव नहीं होना चाहिए साहब। तो ये कैसा है, सत्य सही होना जरूरी है। अब ये जैसा इसके ऊपर प्रहार आएगा, यहाँ इसके ऊपर जो प्रहार आएगा इसका दोनों का साथ, हाँ तो भले ही रहे, अनंतानुबंधी रहे तो रहने दो। अनंतानुबंधी कसाय है, उसकी पकड़ अपने आप जो है, ये दोनों तरफ से जो है सही सत्य अंदर आ गया। अब ये सही सत्य अंदर आ गया, अब इसकी पकड़ अपने आप ढीली होने लग जाएगी। दोनों की पकड़ अपने आप ढीली हो जाएगी, तब इसकी आंख खुल जाएगी साहब। अब क्या करूं, यही तो आप गंधर्वाद में सुन रहे हो ना। इंद्रभूति गौतम ने भाई साहब कितनी लंबी बात 50 साल तक अपने अंदर आत्मा में पकड़ के रखी। आत्मा है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, आत्मा नहीं है, आत्मा है ही नहीं, कितनी बात पकड़ के रख ली। उनके भाई साहब आए, वो जरा इधर मान वाले थे, ये माया कपट लोभ वृत्ति वाले आए। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो आत्मा को मान रहा हूँ, मैं तो शरीर को ही आत्मा मान रहा हूँ, क्या गलत है, मैं तो मान तो रहा हूँ ना, मैं तो आत्मा स्वीकार रहा हूँ। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि आत्मा है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है साहब, उसका तो कुछ ही नहीं है। अब क्या करना। तो यहां से महावीर ने क्या किया, ये तो दोनों आए महावीर के पास में। महावीर ने क्या किया, महावीर ने पहले सुधारणा कहां से की। क्यों महावीर ने इतना ज्ञान देने की कोशिश की। क्या महावीर जादू कर सकते थे। 1 मिनट में 2 मिनट में जैसे ही भाई साहब आए इंद्रभूति गौतम, क्या उसके ऊपर कोई जादू चमत्कार करके कुछ कर सकते थे। क्यों इतनी लंबी चौड़ी चर्चा की, क्या जरूरत थी महावीर इतने लंबे टाइम तक जो है लॉजिक्स देते रहे, तर्क और युक्तियों से समझाते रहे, क्या जरूरी था। बोलिए किसको बोलना है। ग्रंथि भेद करना चाहते थे। Because of the false perceptions from before. हाँ, अब महावीर ने इतनी मेहनत करने का कारण क्या था, क्यों की साहब। और क्या मेहनत महावीर ने, क्या उसकी पकड़ खुलाई। आग्रह छोड़ दे भाई, चल ले जल्दी, आग्रह छोड़ के पकड़ खोल दे, समझे कि नहीं। महावीर ने ये काम किया, नहीं नहीं नहीं। एक बार भी महावीर ऐसा नहीं बोले कि भाई छोड़ दे ये पकड़, समझा क्यों ऐसा पकड़ के रखा है। महावीर ने एक एक बात को खोलते खोलते खोलते, जितने तरीके से उसको सेटिस्फेक्शन हो सके, उसको संतोष हो सके। अब उसके पास एक भी लॉजिक तर्क युक्ति बचे ही नहीं, वहां तक महावीर समझाते रहे। जितना हो सका पूरा पदार्थ ज्ञान शुद्ध किया, तत्व ज्ञान सही कर दिया, द्रव्य का स्वरूप खोल करके स्पष्ट कर दिया, गुणों का स्वरूप खोल के स्पष्ट कर दिया, पर्याय का स्वरूप खोल के स्पष्ट कर दिया, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया खोल करके स्पष्ट कर दिया।
हर तरीके से, हर तर्क युक्ति प्रमाण से महावीर एक एक रहस्य को खोलते गए, खोलते गए, खोलते गए। आखिर भाई साहब ने, इंद्रभूति गौतम ने कान पकड़ लिए सर। अब उनके पास कोई बोलने के लिए, जवाब देने के लिए कोई तर्क नहीं बचा, कोई युक्ति नहीं बची, कोई जवाब नहीं बचा सा। तब जाकर के इंद्रभूति गौतम ने खुद ने होकर के कान पकड़ लिए। अब कान पकड़ने का मीनिंग समझते हैं ना आप लोग थोड़ा बहुत? तो अपना कदाग्रह छोड़ने के लिए आखिर इंद्रभूति गौतम ने लास्ट में शब्द क्या बोले? लास्ट में शब्द क्या बोले? वो दोनों तरफ से इतना ज्ञान दर्शन भगवंत आपने दिया है, एक एक बात, एक लेयर जिसको बोलते हैं ना, हर बात का तत्व का एक लेयर स्पष्ट हो गया। भगवत, मैं मेरा कदाग्रह छोड़ देता हूँ। हो गई ना बात पूरी? अब ये अनंतानुबंधी की गांठ खुल गई और ज्ञान अंदर सत्य हो गया। अब महावीर ने पूछा, बोलो अब कैसा मानते हो? अब क्या स्वरूप मानते हो? कैसा मानते हो? फटाक से अब इंद्रभूति गौतम ने अपना स्पष्टीकरण कर दिया। कोई विशेषता थी तो ये जो धागा इधर से दोनों तरफ से आपने, मैंने ये जो बताया था ना, ये धागा और ये धागा जो क्रॉस करके आए हुए थे, और ये क्रॉस करने के कारण यहाँ जो मिथ्यात्व की गांठ बंधी थी, इधर देखिए 1-2 मिनट का विषय है। अब इधर आपको जो दिख रहा था कि ये मिथ्यात्व था, ये अनंतानुबंधी कसाय का था। तो इधर आते जब महावीर ने ये गांठ खोल दी तो क्या हो गया? हाँ, अब इधर देखना भाई साहब, ये जो है ये तो धागा इधर गया, ये धागा इधर आ गया। अभी ये आपको दिख रहा है, इसमें इधर का ये भाग आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है चौड़िया जी, बोलिए। अब महाराज गांठ नहीं रहा, रास्ता क्लीन हो गया एकदम। नहीं नहीं नहीं, ये क्या गांठ है ना, यही तो मैं गांठ का भाग जो दिख रहा है, ये रास्ता जरूर क्लियर हो गया, ये पकड़ खुल गई ना। तो ये जो खुल गई इतने भाग में ही ये हो गया, इनको सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन ये कोई क्षायिक भाव का तो हुआ नहीं है अभी। तो ये क्षायो पर औपशमिक होकर क्षायोपशमिक हो गया, तो अभी भी इसके उनके अंदर ये इतना मिथ्यात्व का अंश बचा तो है ना। इधर कसाय आदि भाव भी बचे तो है, अभी तो है सब। 7 प्रकृतियां नष्ट हुई हैं, अभी बाकी की रहती हैं। हाँ, तो ये परसेंटेज आपने देखा, ये कितने परसेंटेज जो है उनको सम्यक दर्शन हो गया। अब महावीर ने त्रिपदी दी, समझाया, अब वो खुद अपना चिंतन मनन करे। हाँ, ये सर्वथा नहीं रहे तो क्षायिक भाव हो जाएगा, क्षायिक भाव का सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो अभी क्या है, कसाय भी पड़ा है, मिथ्यात्व भी पड़ा है, दोनों है साथ में है। ठीक है, एक बार ये सम्यक दर्शन यहाँ पर हो गया, ग्रंथि खुल गई, काम हो गया। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? ये करने के लिए अब आपको क्या चाहिए? तो यहाँ पर आया ये तत्वार्थ। हुआ सब, ये क्या हुआ? इसमें क्या लिया आपने? इसमें क्या लिया है? इसमें क्या लिया है? 1 2 3। हाँ, अब आप खोलिए पहले इन तीनों बात को। क्या मनसा बहन, बोलो, नहीं मोड़ू खोलो। हाँ साहब, तत् यानी कि पदार्थ, पदार्थ का ज्ञान, और त्व यानी कि पदार्थ के अंदर त्वपना, जो तत् का त्वपना है, वो तत्व दोनों मिलकर, और उसका जो यथार्थ उसकी श्रद्धा होगी तो ही वो सम्यक श्रद्धानम यानी कि सम्यक दर्शनम। चलो, इनके 4-5 वाक्य हो गए, लेकिन एक विषय छूट गया है, बोलेंगे आचलिया जी? नहीं,
जैन साहब बोलिए, क्या बोलना है? यथार्थ स्वरूप का सिद्धि। महाराज साहब, पहले तो पदार्थ का ज्ञान, उसके बाद तत्व का ज्ञान, उसमें तोपना का ज्ञान, उसके बाद श्रद्धानम। अरे ये जो है ना, इसमें आप क्यों नहीं चल रहे? अर्थ रह गया। तत्व तो पदार्थ हो गया ना, तोपना अर्थ इज पदार्थ। अर्थ, अर्थ, हाँ अर्थ। अब आपने ये देखा, अर्थ जो पदार्थ का स्वरूप है, ये पदार्थ का स्वरूप, उसमें त्वपना, तो इससे लीजिए, ये लीजिए, तत्व ज्ञान लीजिए। पदार्थ तो है, ये पदार्थ का ये ज्ञान, ये है अर्थ और पदार्थ का ज्ञान सर, ये आप दोनों मिलाइए। पदार्थ वस्तु अपने आप में जो है, जिस स्वरूप में जैसी है, आत्मा है कि आकाश है, इसमें दोनों में क्या कहना है आपको? ये जो आप देख रहे हो, हाँ जी मीना बहन जी बोलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है? One has more intense this thing, more squares than the other one. You are not a small kid. You are not in the LKG. Don't see that more and small and what is this? हाँ बोलिए, अब आप है, you are मेजरमेंट से नहीं बोलना है, दोनों ही पदार्थ है। ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, और दोनों में एक सरीखी रचना है, फिर भी दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, अलग है। बोलिए राहुल जी, क्या है दोनों? अंतर प्रदेश। आत्मा के प्रदेश असंख्य है, उसके अनंत है। No, the soul and the चेतन अचेतन कला। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है। ऐसा गुणों से भिन्न हुआ है। आपको पनिशमेंट गुणों की भिन्नता। प्लीज प्लीज सब लोग टर्न लीजिए ना बोलने के लिए। नाम बोलना है, इसका नाम बोलो और इसका नाम बोलो, क्या की बात कर रहे? आत्मा और आकाश। आकाश अस्तित्व आत्मा है, एक चेतन द्रव्य, एक उद्गल द्रव्य। आत्मा असंख्य प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी। आत्मा और आकाश खाली प्रदेशों की संख्या का फर्क है, अब दोनों एक जैसे द्रव्य लग रहे हैं। तो आप इसमें तत् से क्या लेंगे? पदार्थ कौन सा है? अब ये दोनों ही पदार्थ है, दोनों पदार्थ है। अब इसका अर्थ क्या करेंगे आप? तो इसलिए इसका भी ज्ञान चाहिए, इसका भी ज्ञान चाहिए। अब इसके ज्ञान में उसका त्वपना किसमें है? ज्ञान जो है आकाश में है क्या? दर्शन आकाश में है क्या? चारित्र आकाश में है क्या? आत्मा में है। हाँ, तो जो त्वपना है ना, आपने तत् से तो दोनों को देख लिया, दोनों को समझ लिया, लेकिन तत् में त्वपना नहीं है। ये दूध लाया है और ये दूध लाया है, दोनों सरीखे वाइट वाइट दिख रहे हैं भाई साहब। ओरिजिनल सोना और इमिटेशन सोना दोनों साथ साथ में एक सरीखे दिख रहे हैं साहब। अब किस महिला की इतनी जो है गहरी अक्ल समझ है कि दोनों में डिफरेंशिएट कर सके? उसको तो दागिने से मतलब, आभूषण से मतलब है। और जब नकली वाले को, इमिटेशन वाले को इतनी चमक वाला बना के दे देंगे, असली छोड़ करके आप नकली ले लोगे, फिर ये होने वाला है, ऐसा होता आया है। ये दूध है, ये दूध है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिसमें घी है उसको असली दूध बोलिए ना। अरे ये तो पाउडर का बनाया हुआ, ये सिंथेटिक है, ये कलर डाल के पानी में घोल करके उसको नाम सफेद जैसा दिख रहा है इसलिए दूध नाम दे दिया, ऐसा हमको नहीं करना है। तत् में त्वपने की बुद्धि,
आप उसको दूध 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 जब बोल रहे हो तो चेक करो त्वपना है कि नहीं। अब आकाश में है तो चलो पहले आपको खाली प्रदेश संख्या ही देखना है क्या, छोटा बड़ा देखना है क्या? त्वपना में तो देखो पहले उसके अंदर ज्ञान है कि नहीं है। बस ज्ञान नहीं है वो आत्मा नहीं है, जिसमें ज्ञान है वो आत्मा है। करो इतना तो खुलासा स्पष्टीकरण कर लो, बात पूरी हो गई। जिसमें जिस तत्व में त्वपना है ऐसा ही पदार्थ ज्ञानवान आत्मा है। अब मैं उसकी श्रद्धा करूं तो मेरा सम्यक दर्शन। अब मैं उल्टा बोलूं, यहाँ पर विपरीत करूं, तत्व में त्वपना नहीं है तो भी मेरे को तो दूध पीने से मतलब है ना। चलो भैया ये दे दो तो ये अच्छा ही है ना, बिल्कुल दो। अब भाई साहब शक्कर ही तो डालनी है, शक्कर डाल करके मीठा करके ही तो पीना है, फिर है क्या इसमें बड़ी बात? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो आप विपरीत 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 में से बाहर ही नहीं निकलेंगे, कभी कभी नहीं निकल पाएंगे। आपको इस विपरीतीकरण में से बाहर निकलना जरूरी है, तब जाकर के सत्य की निष्ठा। पहले सत्य तैयार करो, यहाँ पर सत्य पदार्थ का सत्य यथार्थ स्वरूप तैयार करने के लिए तत्व शब्द दिया है। अब आप उसकी श्रद्धान करो। अब श्रद्धान करोगे वो सम्यक दर्शन बन जाएगा, बरोबर सम्यक दर्शन बनेगा। आपने नहीं की, ये मेहनत नहीं की तो सम्यक दर्शन नहीं बनेगा। और श्रद्धा नहीं की, माना नहीं आपने, तो खाली आपने ज्ञान लिया तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये माने पहले भी मैंने चर्चा कर ली, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब इतना ही पहले आप क्लियर करो, आज समझे कि नहीं। चलो भाई साहब घड़ी आगे चल गई। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सर्वसात्मनम एसो पंच नमकारो सर्वभावपणासम मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो मंगलम चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले